नमस्ते दोस्तों। आज अपन जो मुगल वंश था उसके बारे में पढ़ रहे थे कि मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की जाती है। बाबर भारत कैसे आता है और किस प्रकार से मुगल वंश की स्थापना करता है, कौन बाबर को भारत आगमन करते हैं, बुलाते हैं, कौन कौन आलम खां और दौलत खां भारत में बुलाते हैं। इसके अलावा अपना राणा सांगा मेवाड़ के शासक वो भी उनको आमंत्रित करते हैं कहाँ, भारत। वो पहला पानीपत का युद्ध लड़ लेते हैं 21 अप्रैल 1526 को। पहला पानीपत का युद्ध लड़के भारत में प्रवेश करे जाता है। इब्राहिम लोदी को परास्त कर देता है पानीपत के पहले युद्ध में। फिर आता क्या है, बात होती है आगे की कि बयाना के युद्ध में राणा सांगा से मात खा जाता है कौन, बाबर। बुरी तरह पराजित होता है, उसके सैनिक तितर बितर हो जाते हैं क्योंकि सुना था सैनिकों ने कि क्या राणा सांगा बहुत ताकतवर शासक है, इसलिए आदत तो वैसे ही सुन के ही। फिर होता क्या है, लास्ट में खानवा का युद्ध होता है और खानवा के युद्ध में बाबर जीत जाता है, राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है 1928 में। अब बात करें आगे के युद्धों की, 3 युद्ध हो गए, पहला पानीपत का पहला युद्ध, बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध। ये बाबर के अगला चौथा युद्ध करता है बाबर भारत के अंदर ही, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध होता है 1928 में। अब चंदेरी का युद्ध करता भारत में कौन, बाबर। हुआ कब, 1928 के अंदर। किस किस के मध्य होता है, बाबर वर्सेस मेदिनी राय। मेदिनी राय के मध्य। स्थान की बात करें कि चंदेरी है कहाँ, चंदेरी है अपने मध्य प्रदेश में, एमपी के अंदर। विजय की बात करें तो विजय होती है इसमें बाबर की। हो गई बात। 1928 में बाबर चौथा युद्ध लड़ता है, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी है एमपी के अंदर और किस किस के मध्य, बाबर और हमारे मेदिनी राय के मध्य क्या होता है, चंदेरी का युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर क्या होता है, विजय हो जाता है, बाबर विजय होता है। इसके बाद में बाबर फिर आगे का अभियान करता है। चंदेरी का कर लिया क्योंकि राजस्थान से थोड़ा दूर मध्य प्रदेश पड़ता है। मध्य प्रदेश के बाद में अब करेगा कहाँ, आगे की ओर रुख करता है और अगला युद्ध लड़ता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध लड़ता है कौन, बाबर। कब लड़ता है, 6 मई 1529 को। 6 मई 1529 को कौन सा युद्ध लड़ लिया, बाबर, घाघरा का युद्ध। अब घाघरा का युद्ध लड़ने के बाद किस किस के मध्य हुआ, बात यह करे तो बाबर वर्सेस मोहम्मद लोधी। इसके मोहम्मद लोधी, याद रखना। स्थान है बिहार, क्योंकि घाघरा का मैदान कहाँ है, बिहार में। घाघरा नदी भी कहाँ बहती है, बिहार में। विजय की बात करें इसके में अंदर तो विजय होती है बाबर की। बाबर की क्या होगा इसमें, विजय, क्योंकि बाबर भारत में 5 युद्ध करता है मुख्य। पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा हमारे बयाना का युद्ध, तीसरा खानवा का युद्ध, चौथा चंदेरी का युद्ध और 5वां घाघरा का युद्ध। हारता कौन से युद्ध में, बयाना के युद्ध में हारता है और 4 युद्ध क्या होता है, ये जीत जाता है। लास्ट कौन सा, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को, बाबर वर्सेस मोहम्मद लोधी। स्थान होता है बिहार और विजय बाबर। यानी कि कहाँ से, उत्तर से कहाँ पहुंच गया, पूर्व में पहुंच गया। युद्ध लड़ते लड़ते फतेह कर रहा है। कहते हैं कि राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य था जो 722 से लेके 1192 तक किसी भी मुस्लिम आक्रमणकारी को एक पग आगे तक नहीं रखने दिया। और अगले 100 सालों के अंदर साउथ फतेह कर गए थे मुस्लिम लोग, यानी कि दक्षिण भारत फतेह कर गए थे। इसके बाद में आगे की बात करें कि आगे किस प्रकार से और बातें करते हैं। पता हो तो हमारे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर। और वो कहाँ था, पहले राम मंदिर की जगह क्या थी, बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद यानी कि उस समय मीर बाकी के द्वारा क्या बनाई जाती है, बाबरी मस्जिद बनाई जाती है। कालांतर में यानी कि अयोध्या में अयोध्या में
राम मंदिर के स्थान पर, मंदिर के स्थान पर मीर बाकी के द्वारा कालांतर में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। क्या बना दिया? बाबरी मस्जिद बनवा दी। किसने? मीरबाकी। मीरबाकी बाबर का क्या था? एक सेनापति था। बाबर का सेनापति था। तो जो वर्तमान में क्या चल रहा है, वहां राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। उस जगह इस समय जब बाबर था, कालांतर में क्या बनाई गई थी? बाबरी मस्जिद। किसके स्थान पे? राम मंदिर को तोड़वा के फिर बनाया था इसने। तो वर्तमान में किसको? मस्जिद को तोड़ के क्या बना दिया? राम मंदिर बन रहा है। तो जो फैसला सुना है राम मंदिर का, वो 2019 में हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई। कौन थे? रंजन गोगोई। रंजन गोगोई के द्वारा 2019 में फैसला किसे? राम मंदिर के पक्ष में, राम मंदिर के पक्ष में क्या सुना दिया? फैसला कि जो आपने मस्जिद बनाई थी बाबरी मस्जिद, उस जगह क्या था? पहले राम मंदिर था और वर्तमान में भी क्या बने वहां? राम मंदिर। तो फैसला सुनाने वाला कौन है? रंजन गोगोई, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के 2019 में क्या थे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। और इन्होंने राम मंदिर के पक्ष में, यानी कि यहाँ राम मंदिर ही बनना चाहिए। केस चल रहा था, इस जगह विवाद था कि ये राम मंदिर रहेगा या मस्जिद रहेगी। तो उस जगह क्या करवा दिया? राम मंदिर के पक्ष में क्या सुना दिया इन्होंने? फैसला कि यहाँ क्या बनाया जाएगा? राम मंदिर। क्योंकि पहले भी क्या था? यहाँ राम मंदिर था और अब भी क्या बनेगा? राम मंदिर बनेगा। अब देखते हैं आगे की बात। बाबर ने खुद अपनी जीवनी लिखी, जिसे किस नाम से जाना गया? बाबर नामा। जीवनी का अर्थ होता है कि अपने जीवन में घटित सारी घटनाएं लिखी इसने। किसने? बाबर ने। उस पुस्तक को क्या कहा गया? बाबर नामा कहा गया। समझ में आ गई ये चीज? अब आगे की बात कर लें कि जो बाबर के द्वारा निर्माण कार्य, यानी कि बाबर के द्वारा कौन कौन से निर्माण कार्य किए गए। बाबर के द्वारा निर्माण कार्य, यानी कि स्थापत्य कला में क्या योगदान दिया बाबर ने? स्थापत्य कला तो होता है निर्माण कार्य, यानी कि दुर्गों का निर्माण करवाना, महलों का निर्माण करवाना, ये सब कहाँ? स्थापत्य कला में था। तो बाबर के द्वारा क्या किया गया? स्थापत्य कला में क्या योगदान दिया गया? इस चीज की बात करते हैं। क्योंकि शाहजहां आएगा ना, शाहजहां थे स्थापत्य कला के जनक कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कार्य निर्माण। उससे पहले जहांगीर चित्रकला का स्वर्णकाल था। जहांगीर का बहुत महान चित्रकार हुआ है। जहांगीर आएगा तो आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा। जहांगीर भी, शाहजहां भी, अकबर भी, हुमायूं, सब क्या पढ़ेंगे? बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखते हैं आराम बाग। आराम बाग का निर्माण करवाया जो है कहाँ? आगरा। आराम बाग का निर्माण करवाया कहाँ है? आगरा में। इसके बाद में और बनवाया इसने संभल मस्जिद। क्या? संभल मस्जिद। ये भी कहाँ है? हमारे पानीपत हरियाणा में है। कहाँ? पानीपत कहाँ है? हरियाणा। आरामबाग आगरा, संभल मस्जिद पानीपत हरियाणा में। इसके जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। ये इम्पोर्टेंट है, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। और ये कहाँ है? ये हमारे रूहेलगढ़ है यूपी, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा इन्होंने एक और काबुल बाग की मस्जिद, काबुल बाग की मस्जिद, ये है हमारे कहाँ? पानीपत में।
ये क्या करवाया इन्होंने, निर्माण कार्य। इनके आराम बाग बनवाया, संभल मस्जिद बनवाई, इसके अलावा काबुल बाग की मस्जिद और जामा मस्जिद। ये इनके क्या थे, निर्माण कार्य थे कि कुछ इन्होंने भी इतिहास में निर्माण। सिक्के कौन कौन से थे बताओ, सिक्के कमेंट करके बताना, सिक्के कौन कौन से थे, कौन कौन से थे सिक्के। शाहरुख सिक्का काबुल में चलाया था और बाबरी सिक्का था, एक दो सिक्के थे इनके, किसके, बाबर के। वो भी स्थापत्य कला में आएंगे। आज सिक्कों के बाद से क्या मिलता है हमें, वंश की जानकारी, कौन से शासक ने चलाया, ये सारी जानकारी मिलती है सिक्कों से। तो सिक्कों से भी क्या मिली हमें, जानकारी मिलती है। तो ये क्या करवाया इन्होंने, निर्माण कार्य करवाए। अब मृत्यु की बात कर लेते हैं। तो 26 दिसंबर को 1930 को क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। पहले इनकी अस्थियों को कहाँ, आराम बाग में दफनाया जाता है। कहाँ, आराम बाग में। फिर इनकी इच्छा कहती कि मेरी अस्थियां काबुल में दफनाई जाए, तो दूसरी बार कहाँ, काबुल। इनकी इच्छा थी कि जो मेरी अस्थियां हैं वो काबुल में दफनाई जाए। तो 1530 26 दिसंबर 1530 को आराम बाग में क्या किया गया था, इसको दफनाया गया, क्योंकि मृत्यु हो गई इनकी, मृत्यु दफनाया गया। तो फिर इनकी इच्छा, हुमायूं इनका पुत्र हुआ, उनको पता था कि पिताजी की इच्छा क्या थी कि मेरी अस्थियों को कहाँ, काबुल में दफनाया जाए। तो वापस से दोबारा काबुल में, पहली बार तो आराम बाग में और दूसरी बार काबुल में दफनाया गया। ये अपना होता है बाबर। अब इसके बाद में अगला शासक आता है हुमायूं। और हुमायूं के बारे में अगली क्लास में देखेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हुमायूं भी पढ़ाया जाएगा जैसे बाबर पढ़ाया गया। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और ध्यान से जो चीज़ समझ में नहीं आती वो कमेंट करो। कमेंट करने के बाद पूरी चीज़ें आपको समझाई जाएगी, जैसे आप बोलोगे वैसे। धन्यवाद आपका।